नमस्कार दोस्तों, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आज का जो विषय है वो हमारे जाट भाइयों के लिए है कि जाट अस्मिता के नाम पे जो जाटों के नेता रहे हैं उन्होंने एक्चुअली जाटों के साथ किया क्या है। अब आप समझिए, किसान आंदोलन से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश टिकैत और इनके भाई नरेश टिकैत ये एक गांव में रहते हैं, सिसौली, वेस्ट यूपी का एक गांव है। उसकी जनसंख्या लगभग 12 से 15 हजार लोगों की है। बड़ा गांव है, इन लोगों का प्रभुत्व चलता है। और भारत के अंदर कोई भी जाति का एक विशेष महत्व रहता है, चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन उन जातियों का नॉर्मली पॉलिटिकल यूज होता रहा है। उसका सकारात्मक यूज नहीं हुआ कि उन जातियों की शिक्षा में हम क्या कंट्रीब्यूट करें, बीइंग एन सम जाति, वहां पर एजुकेशन के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करें, मेडिकल के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करें। इसको छोड़ के पूरे भारत के अंदर जितने जातिवादी नेता हैं उन लोगों ने अपने स्वार्थों की सिद्धि और अपने परिवार को बढ़ाने और धन संपदा इकट्ठा करने के अलावा मोटा मोटा कुछ दिखता नहीं है। तो आप देखें 1986-87 में जब महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली घेरने गए थे 5 लाख किसानों के साथ में, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन में बेसिकली यंग लोगों की काफ़ी जरूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा की मात्रा भरपूर रहती है, उत्साह से भरपूर लोग रहते हैं वो युवा अवस्था में ही। तो उनको जब ये ले जाते हैं जब उनके नेता बस जलाने की बात करते हैं, बसें जलती हैं, ट्रेनों की पटरियां उखाड़ देते हैं, तो उन बच्चों के, उन युवाओं के मन में यही बस जाता है कि जीवन जीने में इसी हिंसा प्रवृत्ति का ही सबसे बड़ा महत्व है। हम जाट इसलिए है क्योंकि हम हिंसा पे विश्वास रखते हैं। ये एक ब्रांड बना दिया। जो हमारा मित्र है वो सिसौली गांव के पास में, उनका फोन आया था, बड़े दुखी थे वो, तो वो मुझे बता रहे थे, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। बोल रहे थे ये जो जाटों के खिलाफ, जाटों के नेताओं के नाम पे और जाटों के बच्चों को हिंसा के रास्ते पे डालना और उनका देश में एक ऐसा ब्रांडिंग बनाना कि ये हिंसक लोग हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, और फिर हमारे बच्चे भी बाल्यकाल से ही, युवा अवस्था से भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उनकी प्रवृत्ति भी ऐसी बच जाती है। तो मेरा सभी जाट भाइयों से अनुरोध है, एक निवेदन है, आप माने ना माने, आप मुझे 10 गाली दें, ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप मुझे गाली दें, लेकिन एक बार विमर्श जरूर करें इस विषय पे कि जाटों का ऐसा जो ब्रांड बना है ये सही है कि खराब है। इस पे चर्चा करें परिवार के साथ बैठ के। चूंकि ये जो हमारा एक वर्ग है मीडिया का, वामपंथी वर्ग जो है, ये अब किसान आंदोलन में जो गोल पोस्ट, जब से खालिस्तान और 26 जनवरी की जो घटना हुई है, ये अपना गोल पोस्ट चेंज करके ये जाटों की राजनीति और जाटों की अस्मिता पे फोकस इसका आ गया है। आपने देखा होगा कि राजेश टिकैत उस दिन रो रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि अब जाटों की अस्मिता पे खतरा आ गया है। फिर माननीय अजीत सिंह जी के पुत्र जयंत चौधरी दिल्ली और यूपी बॉर्डर के अंदर किसानों के साथ गए और बोले ये तो जाटों की अस्मिता का प्रश्न है। उसके बाद उन्होंने महापंचायत भी करी। तो ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, ये आपके बच्चों के साथ, इनके दिमागों में जो ये लोग भर रहे हैं ना, ये एक्चुअली जहर बो रहे हैं। भाई अगर आप जाट नेता हो वेस्ट यूपी के, जयंत चौधरी जी, अजीत सिंह जी, तो आपने जाटों के बच्चों के लिए शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन किया है। आप जाटों के लिए करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या किया है, आपने चिकित्सा व्यवस्था के अंदर क्या किया है, आपने अन्वेषण केंद्रों के लिए जाट बच्चों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है आपका। केवल ट्रेनों की पटरियां उखाड़ना, केवल बसें जलाना, सारे न्यूज़ चैनल में जाटों की यही खबरें आती है। फलाना जाट नेता वहां ले गया, वो ट्रेन पे लेट गए, ट्रेन की पटरियों पे और पटरी उखाड़ दी रात में।
इसके अलावा आपने क्या किया है? जरा मेरा सभी जाट भाइयों से अनुरोध है, इन सब विषयों को आप देखिए, क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल गेन होता है ये नेताओं को होता है। अजीत सिंह महोदय जी थे, बहुत बड़े जाट के नेता बनते थे, तो उन्होंने अपना जो वारिस बनाया, अपने लड़के को क्यों बनाया, जयंत चौधरी को? किसी भी जो जाट बच्चा जो राजनीति अच्छी कर सकता था, ऐसा नहीं है राजनीति में जाट बच्चे नहीं आ सकते, उसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन लोगों का जो उद्देश्य है वो अपना परिवार, अपनी धन संपदा, इसके अलावा इनका विमर्श इससे आगे बढ़ता नहीं है। आपको यूपी का भी एग्जाम्पल देता हूं। जब हम लोग छोटा हुआ करते थे तो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी और माननीय मुलायम सिंह जी यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक नकल की व्यवस्था यूपी के अंदर चालू करी, किताबों के साथ बच्चा परीक्षा देगा। वो परीक्षा हुई, सारे बच्चों की नकल करने की आदत पड़ गई, लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी बच्चों ने, और उनके पेरेंट्स भी, उनका परिवार, उनके माँ बाप भी बड़े खुश रहते थे कि यार 10वीं 12वीं तो मुलायम सिंह जी ने पास करा दी, अब नौकरी क्या, नौकरी कहीं ना कहीं लग जाए बस। तो शिक्षा का मतलब यहां पर भी लोगों को पता नहीं था। शिक्षा का मतलब ये होता है भाई साहब कि आप अगर 10वीं क्लास में है तो 10वीं क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं उससे आपने सीखा क्या, और जो परीक्षा होती है उसको पर शिक्षा बोलते हैं। पर शिक्षा मतलब जब आपकी शिक्षा के बारे में कोई दूसरा आपसे प्रश्नोत्तर करता है और आप कहां पर स्टैंड करते हैं, उसको परीक्षा बोलते हैं। आपने वो जो परीक्षा की मान्यता थी उसको खत्म कर दिया, बच्चों को शिक्षा से दूर कर दिया, और उसके बाद फिर राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं और वो ये नकल अध्यादेश खत्म करते हैं। जब अध्यादेश खत्म करते हैं तो जो उस समय भाजपा के अंदर विमर्श होता है उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि हमने नकल की व्यवस्था खत्म कर दी, इसलिए भाजपा चुनाव हार जाती थी यूपी के अंदर। अब आप सोचिए तो आपको डर लगेगा कितना भयावह पॉलिटिकल सिस्टम था ये। आपके बच्चे बिना पढ़े नकल करके पास होते हैं और आप खुश होते हैं कि हमारा बच्चा 10वीं पास हो जाए, मुलायम सिंह 1-2 साल और रह जाए, 12वीं भी पास हो जाए। उसके बाद कभी 12वीं पास हो जाएगा तो कुछ ना कुछ कर लेगा। शिक्षा ये नहीं, शिक्षा होती है 10वीं में आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे आपने सीखा क्या है। परीक्षा एक ऐसी घटना होती है जिससे आपको यह मालूम पड़ता है कि आपने जो सीखा है उसमें हमारी कमियां कहां रह गई हैं, उसको मैं अगली क्लास के अंदर दूर करूंगा। लेकिन सब उल्टा हो रहा था। यही सालों से जाट समाज के और जो जितने भी जातिगत नेता हैं आप देख लीजिए, दूर दूर तक दौड़ के, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी जातिवादी पार्टी हो, वो जातियों की बात जरूर करती है लेकिन जातियों के लिए सकारात्मक कंट्रीब्यूशन उसका नहीं होता। जो मुख्यमंत्री होगा उसका बच्चा ही आगे उसको लेके जाता है, कहीं उसी सम जाति से कोई और कोई टैलेंट नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट नहीं होता। अपना धन और अपने एजेंटों को पैसा कमाना एक धंधा बन गया। और ये इस किसान आंदोलन में जो भी जाट भाई, जो युवा लोग गए हैं, वो उससे आने वाले समय पे वो शिक्षा से दूर होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके जो नेता हैं ये उनको सिखा रहे हैं कि हमें तो दिल्ली के अंदर घुसना है, तो इनकी मानसिकता में अराजकता आ जाएगी। जब युवावस्था में आपका मन अराजक हो जाएगा, जब आपके आदर्श युवावस्था में ही राकेश टिकैत और इस टाइप के हिंसक प्रवृत्ति के लोग अगर आपके आदर्श बनेंगे, तो फिर आप शिक्षा कहां से लेंगे भाई? आपने उसी अवस्था से ही, युवा अवस्था से अपनी शिक्षा को समाप्त करना शुरू कर दिया। इन्होंने चश्मा लगा दिया कि आंदोलन ही आपके जीवन का चरित्र होगा आने वाले टाइम पे। तो आने वाले टाइम पे ये आपके बच्चे भी यही करेंगे। इसका जो रिजल्ट आता है वो आप आने वाले 20-30 साल बाद फिर आपको दिखेगा कि जो मैं आज कर रहा था वही हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। तो आप मेरी बात से सहमत हो ना सहमत हो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं,
लेकिन मैं इतना आपसे निवेदन ही कर सकता हूं कि इस चीज पे विमर्श जरूर करें, और जो भी हम मेरे मित्र हैं, जो जाट भाई हैं, वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। और कोई भी मेरा मित्र है, उनके कोई जाट मित्र है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।